हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 और लेक्चर नंबर सेकंड में हमने किए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे जितने क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। चले आते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐसे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, क्या बोल रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of the tower. बोल रहा है एक टावर है, ठीक है, और ये ग्राउंड में है और ग्राउंड पे एक पॉइंट है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ पे है। ये टावर जो है, फॉर एग्जांपल इसका नाम हम रखेंगे ए बी, ठीक है। ये एक टावर है, ठीक है। बोल रहा है ग्राउंड पे एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज सी, और इस पॉइंट से ये जो पॉइंट है ये टावर के बॉटम से कितना दूर है? ग्राउंड पे 30 मीटर, ठीक है। ये 30 मीटर की दूरी पे है। क्या बोल रहे हैं? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। ये कितनी डिस्टेंस है? 30 मीटर। बोल रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस, एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स यहाँ से लेके टॉप तक जो लाइन ऑफ साइट होगी, ये लाइन ऑफ साइट है और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और इनके बीच में जो एंगल है वही है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहे हैं जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये है 30 डिग्री, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर। चलिए कीजिए हाइट ऑफ टावर फाइंड। अब देखो ये हमारा गिवन एंगल है। हाइट ऑफ टावर क्या है? ए बी। फॉर एग्जाम्पल लेट एच बी द हाइट ऑफ द टावर। और ये क्या है? देखो ये हमारा गिवन एंगल है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगी और ये होगी हाइपोटेन्यूज। सो बेसिकली वी नीड टू फाइंड द परपेंडिकुलर, जबकि हमारे पास बेस गिवन है। कैसे करेंगे हम? देखो यहाँ पे इन्वॉल्व क्या होता है? यहाँ पे इन्वॉल्व होता है एक तो है परपेंडिकुलर और है बेस। अगर आपको याद होगा जो tan थीटा होता है, tan ऑफ एनी एंगल, वो होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। सो हम यूज करेंगे tan थीटा, ठीक है। चलिए इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। बोले tan 30 कितना होगा? tan 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? वो है AB। बेस क्या है? बेस है BC। tan 30 कितना होता है? वो होता है 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू AB कितना है? H जो हमें फाइंड करना है, डिवाइडेड बाई 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, H इंटू √3 इज इक्वल टू 30 इंटू 1, ठीक है ना। वो क्या निकलेगा? सो H विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। इसको रैशनलाइजेशन करेंगे, इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3। आंसर क्या निकलेगा? 30 √3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 मीन्स √3 स्क्वायर, कुछ ऐसे। स्क्वायर रूट कैंसल, यहाँ से निकलेगा 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। 3 1 इज 3, 3 10 आर 30। सो हाइट कितनी निकलेगी? 10 √3 मीटर। ये होगी हाइट ऑफ द टावर। चले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। चले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसे है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए काइट इज फ्लाइंग, ठीक है। ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string. Assume that there is no slack in the string. चलिए देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक काइट है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए काइट, ठीक है। ये फ्लाई कर रहा है अबव द ग्राउंड और इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच है, ठीक है। और ये जो काइट है किस हाइट पे है? ये है 60 मीटर। दिस इज फ्लाइंग 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है ग्राउंड लेवल। अब क्या बोल रहा है? इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच किया है। फॉर एग्जाम्पल ये है वो स्ट्रिंग जो हमने ग्राउंड पे एक पॉइंट के साथ टेम्पोरेरली फिक्स किया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। ये आप एज्यूम कीजिए ये स्ट्रिंग है और ये है वो पॉइंट जिसके साथ ये फिक्स है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, और ये है ग्राउंड, ठीक है। चलिए द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड। अब ये जो स्ट्रिंग है इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है मीन्स ये वाला एंगल ग्राउंड के साथ,
इस वाली लाइन का इस ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री। मीनस ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। सो दिस इज आवर एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हमें क्या फाइंड करना है, ये वाली लेंथ। और एज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मीनस ये जो स्ट्रिंग है आप एज्यूम कीजिए ये किसी जगह पे लूज नहीं है, ये बिल्कुल टाइटली फिक्स किया गया है ग्राउंड के साथ। चलिए देखिए अब क्या करना है हमें। पहले तो हमें गिवन क्या है, देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ये वाली हाइट। ठीक है, हम इसको नाम रखेंगे फॉर एग्जांपल ए, इसको नाम रखेंगे बी, इसको नाम रखेंगे सी। देखो अगर ये हमारा गिवन एंगल है जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, सो दिस विल बी आवर एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारा गिवन एंगल है, सो दिस विल बी आवर परपेंडिकुलर, दिस विल बी आवर बेस एंड दिस विल बी आवर हाइपोटेन्यूज। अब हमें देखो फाइंड क्या करना है, गिवन है हमें परपेंडिकुलर और फाइंड करना है हमें हाइपोटेन्यूज। सो हमें वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिलेक्ट करना है जिसमें परपेंडिकुलर भी आता है या जिसमें हाइपोटेन्यूज भी आता है। अगेन हमें पता होता है जो साइन थीटा है वो होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो हम साइन थीटा को यूज़ करेंगे या इसके इन्वर्स को यूज़ करेंगे, मीनस कोसेक थीटा। वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। आप ये यूज़ कीजिए, ये यूज़ कीजिए, दोनों में से आपको सेम आंसर आएगा। देखो चलिए करते हैं हम इन ट्रायंगल। अब आप ये खुद लिखेंगे कि लेट C is the point to which this string is attached and AB is the height at which kite is flying। ठीक है ना। चलिए इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, AB क्या है, AB है हाइट at which kite is flying। AC क्या है, AC है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, चलिए इन ट्रायंगल ABC क्या है, ट्रायंगल ABC में क्या करेंगे हम, बोलिए हमें क्या यूज़ करना है, या तो हम यूज़ करेंगे साइन या हम करेंगे यूज़ कोसेक। चलिए साइन यूज़ करेंगे हम। देखो साइन 60 डिग्री कितना होता है, वो होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ क्या है परपेंडिकुलर, वो है AB, हाइपोटेन्यूज क्या है, वो है AC। साइन 60 कितना होता है, वो होता है बराबर √3/2। ठीक है ना, √3/2 किसके बराबर है, अच्छा AB कितना है, वो है 60 डिवाइडेड बाय AC। ठीक है, AC जो कि हमें फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AC इंटू √3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2। ठीक है, सो AC √2 विल बी इक्वल टू 100, अच्छा √3 विल बी इक्वल टू 120। AC कितना निकलेगा, AC निकलेगा 120 डिवाइडेड बाई √3, इसको रैशनलाइज करेंगे, इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 कितना निकलेगा 120 √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 इज √3 स्क्वायर। सो आंसर विल बी 3, इसको कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 इज 3, 3 4 इज 12 एंड 0। सो AC कितना निकलेगा, हमें जो AC निकलेगा वो निकलेगा 40 √3 मीटर। यही होगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देयरफॉर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये होगा आंसर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ए 1.5 meter tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the length he walked towards the building. देखो एक बिल्डिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये है एक बिल्डिंग, ठीक है, और इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है। अब एक ग्राउंड पे यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, और ये जो बॉय है इसकी हाइट दी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये बॉय है, इसकी हाइट कितनी दी है 1.5 मीटर। ये क्या कर रहा है, ये इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है यहाँ से ऐसे, ठीक है। जब ये यहाँ से देख रहा है, ये इसकी लाइन ऑफ साइट है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। अच्छा एक और चीज़, ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 30 मीटर, ठीक है।
अब ये जो बॉय है ये इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, ये इसकी लाइन ऑफ साइट है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगी? ये नहीं हो सकती, क्योंकि हमें ये यहाँ पे देखना है। इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रा करेंगे हम यहाँ पे, ये होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो इसके साथ कितना एंगल बनेगा? 30 डिग्री, जो कि यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है? ये यहाँ से चल रहा है यहाँ तक, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये इसने इतनी डिस्टेंस कवर की। अब पहले तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था? 30 डिग्री। बोल रहा है जब ये आगे चलता है, फॉर एग्जाम्पल इसने एक्स डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कवर की, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। ओबियसली जब आप किसी बिल्डिंग के नज़दीक जाओगे, आपको इसके टॉप को देखने के लिए अपनी आंखें जो है वो ऊपर करनी है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाएगा। पहले 30 था, फिर क्या होगा? 60 डिग्री बन गया। ये कितना बन गया? 60 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस जो इस बॉय ने यहाँ से लेके यहाँ तक वॉक की है। इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें, मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। देखो, अगर ये 1.5 मीटर है, ये कितना होगा? ये भी 1.5 मीटर होगा यहाँ तक, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये भी होगा 1.5। टोटल कितना है? टोटल है ये 30। सो अगर ये 30 है, ये 1.5 है, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है ये कितनी होगी? टोटल है 30, माइनस करेंगे हम 1.5, वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा 28.5। सो मैं ये वाली डिस्टेंस जो है इसको ऐसे ही मार्क करूँगा। देखो, ये है 1.5 और ये है 28.5। 28.5 यहाँ से लेके यहाँ तक है। टोटल कितना है? टोटल है 30। अब हमें फाइंड करना है ये वाली डिस्टेंस। कैसे करेंगे? देखो, अब देखो, हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस। हमारे पास क्या है? हमारे पास है ये वाली डिस्टेंस। अगर हम ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये हमारा गिवन एंगल है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगी। ठीक है, अगर हम ये वाला ट्रायंगल कंसिडर करेंगे जिसमें 30 डिग्री आता है, ये वाला बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये परपेंडिकुलर होगा, अगेन ये हमारी बेस होगी। सो हम क्या यूज़ करेंगे? हमें इन वालों जो हो रहे हैं साइड्स वो है परपेंडिकुलर एंड बेस। सो हम यूज़ करेंगे कौन सा? tan थीटा। ठीक है, tan थीटा में हमारे ये दोनों केसेस कवर हो जाएंगे। चलो, अब इसको नाम देते हैं थोड़ा। देखो, इसको हम नाम रखेंगे पॉइंट ए, ये रखेंगे हम पॉइंट बी, ये रखेंगे हम ये वाला पॉइंट सी, ये वाला रखेंगे हम पॉइंट डी। ठीक है, बाकी मैंने सारा फिगर में लिखा है। देखो क्या करेंगे हम? पहले हम जाएंगे इस वाले केस पे 60 डिग्री पे। बोले tan 60 कितना होगा? tan 60 होगा, अच्छा किस ट्रायंगल में है ये वो मैं बोलूँगा पहले। इन ट्रायंगल ए सी बी, अच्छा बी वाला जो पॉइंट है वो आप यहाँ पे रखें, इसका नाम रखेंगे ई, ये रखेंगे एफ, ये रखेंगे जी। इन ट्रायंगल ए सी बी कहाँ है? ए सी एंड बी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, क्या दिया है हमें? आप बोले tan 60 कितना होगा? tan 60 डिग्री होगा बराबर ए ई, अच्छा ए बी डिवाइडेड बाय बेस। बेस क्या है? बेस है बी सी। ठीक है, ये कितना है? हाइट कितनी है? हाइट है 28.5, मीन्स ए बी है 28.5। अगेन tan 60 कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई बी सी। ठीक है, यहाँ से हमें क्या आएगा? यहाँ से हमें आएगा बी सी की डिस्टेंस कितनी है। चलो, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी सी विल बी इक्वल टू 28.5 प्लस इंटू √3 इंटू √3, ये हमें आएगा बी सी की डिस्टेंस। बी सी हमें नहीं चाहिए, ये हमें फाइंड नहीं करना है। ये वाली डिस्टेंस हमें निकली 28.5, लेकिन ये निकालने के लिए डी सी, ये एक्स निकालने के लिए हमें ये करना ज़रूरी है। चलो, अब हम कंसिडर करेंगे बड़ा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? देखो, ए डी और बी, ए डी और बी। चलिए बोलिए,
इन ट्रायंगल ए डी बी tan 30 कितना होगा, tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री यहाँ पे देखेंगे हम, देखो ये वाला ट्रायंगल देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा ए बी डिवाइडेड बाय डी बी, ए बी डिवाइडेड बाय डी बी, ए बी डिवाइडेड बाय डी बी। ठीक है, इम्प्लाइज tan 30 कितना होता है, वो होता है बराबर 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी है 28.5 डिवाइडेड बाई डी बी कितना है, देखो डी बी ये पूरी डिस्टेंस है, इसमें क्या आएगा, एक बी सी जो हमने अभी निकाला, कितना निकला वो 28.5 प्लस ये वाली डिस्टेंस जिसको मैंने नाम रखा है x। सो हम लिखेंगे 28.5 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। So 28.5 plus x will be equal to 28.5 √3। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x। ये x क्या है, x वही डिस्टेंस है जो इस बॉय ने वॉक की है। ठीक है, चलिए x कितना निकलेगा 28.5, जो यहाँ पे इसको ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ कितना निकलेगा 28.5 √3 माइनस 28.5। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना है x, इन दोनों में कॉमन क्या है 28.5, वो हम बाहर निकालेंगे। x कितना निकलेगा, x निकलेगा 28.5 इंटू यहाँ पे क्या रहेगा √3, यहाँ पे क्या रहेगा कुछ नहीं -1, ये होगी x डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो इस बॉय ने वॉक की है। ठीक है, चलिए एक सेकेंड, अच्छा tan 60 कितना होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है 1 बाई √3, tan 60 कितना होता है √3। एक सेकेंड, इसको करेक्शन आ गई है, चलो tan 60 होता है कितना √3 इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी है 28.5 डिवाइडेड बाई बी सी। सो बी सी कितना निकलेगा, बी सी निकलेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बी सी इंटू √3, यहाँ पे लिखेंगे हम 28.5 बी सी इंटू √3 लिखेंगे हम, बी सी √3 इज इक्वल टू 28.5। ठीक है, चलिए सो बी सी कितना निकलेगा, बी सी निकलेगा बराबर 28.5 डिवाइडेड बाई √3, इसको क्रॉस रैशनलाइजेशन करेंगे, √3 से मल्टीपल भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, आंसर कितना आएगा। सो बी सी विल बी इक्वल टू 28.5 √3 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, 3 और 28.5 जो है इसको कैंसिलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 3 1 इज़ 3, 3 9 इज़ 27, ठीक है, 0.35 इज़ 15। सो बी सी कितना आएगा, बी सी आएगा बराबर 9.5 √3। ठीक है, यहाँ पे इसको करेक्शन हो गई थी, मैंने tan 60 लिखा था 1 बाई √3। चलो बी सी कितना निकलेगा, बी सी कहाँ है, ये है बी सी, सो इसके बदले लिखे हम 9.5 √3, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब हम आएंगे tan 30 डिग्री पे। देखो tan 30 कैसे लिखेंगे, tan 30, चलो देखो tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 होगा बराबर परपेंडिकुलर क्या है, ए बी डिवाइडेड बाई बेस क्या है, बेस है डी बी, ए बी बाई डी बी। सो मैं लिखूँगा ए बी डिवाइडेड बाई डी बी। अगेन ए बी कितना है, वो है 28.5 डिवाइडेड बाई डी बी, देखो डी बी कितना है, डी बी है ये पूरी डिस्टेंस, वो क्या है, एक तो है बी सी इसमें और दूसरा है डी सी, डी सी मैंने रखा है एक्स। सो मैं क्या लिखूँगा 9.5 √3 प्लस एक्स। ठीक है, सो मैं लिखूँगा 9.5 √3 प्लस एक्स। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ आते हैं tan 30 कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई 9.5 डिवाइडेड बाई 9.5 √3 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 9.5 √3 प्लस x इज इक्वल टू 28.5 √3। हमें क्या निकालना है x, जितनी इस बॉय ने वॉक
की है डिस्टेंस। x कितना निकलेगा, x निकलेगा 28.5√3 माइनस 9.5√3। अगेन इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है √3, उसको हम बाहर निकालेंगे। √3 इंटू 28.5 माइनस 9.5 ठीक है। सो x कितना निकलेगा, x निकलेगा √3 इंटू 28.5 माइनस 9.5 कितना निकलेगा, ये निकलेगा 19, ठीक है। सो x कितना निकला, x निकला हमें 19√3 मीटर। सो इतनी डिस्टेंस है जो इस बॉय ने कवर की है। दिस इज द डिस्टेंस वॉकड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देयरफॉर कितनी डिस्टेंस इसने वॉक की है, डिस्टेंस वॉकड बाय द बॉय टुवर्ड्स द बिल्डिंग कितनी है, 19√3 मीटर, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ये मैं पहले रब करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री। इसको मैंने एक फिगर भी लगाई थी शायद, एक सेकंड, ये है क्या, नहीं है, नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो क्या बोल रहा है, एक बिल्डिंग है, ये फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर, ठीक है, और इस पे हमने रखा है एक ट्रांसमिशन टावर, ये है फॉर एग्जांपल वो टावर, ठीक है। अब ये जो बिल्डिंग है ये ग्राउंड पे है और ग्राउंड पे यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर, जो बॉटम है टावर का, टावर कहाँ है, बिल्डिंग के ऊपर, मीन्स ये वाला एंगल कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द बॉटम ऑफ टावर, ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, कितना है ये एंगल 45, और इसके टॉप तक, ठीक है, एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, टॉप कहाँ है, यहाँ पे, लाइन ऑफ साइट कैसे होगी, यहाँ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है, ये वाली डिस्टेंस। सो ये पूरा एंगल कितना है 60, ये वाला एंगल है 45 और ये पूरा एंगल है 60। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, मीन्स ये वाली हाइट, ठीक है। चलिए इसको नाम रखेंगे ए, दिस इज पॉइंट से फॉर एग्जांपल बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। चलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये वाला ट्रायंगल पहले यूज़, छोटा वाला ट्रायंगल जिसमें 45 डिग्री एंगल है। बोलो हमें क्या फाइंड करना है, हमें दिया है ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस हम यूज़ करेंगे, मीन्स हम करेंगे परपेंडिकुलर और बेस यूज़, मीन्स हम करेंगे यूज़ tan थीटा। चलिए छोटा जो ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी डी सी बोले tan 45 कितना होगा, tan 45 होता है बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, वो है बी सी, बेस क्या है, बेस है डी सी, ठीक है ना। tan 45 होता है 1 के बराबर, बी सी कितना है, बी सी है 20, डी सी हम फाइंड करना है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डी सी कितना निकलेगा, ये निकलेगा 20 मीटर। ये मैंने क्यों फाइंड किया, ये मैंने इसलिए फाइंड किया क्योंकि ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये हमें फाइंड कैसे करेंगे हम, ये वाली डिस्टेंस फाइंड, ये आएगा इस बड़े वाले ट्रायंगल में, लेकिन बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाली डिस्टेंस मुझे ज़रूर चाहिए क्योंकि ये वाली डिस्टेंस गिवन नहीं है। अगर ये पूरा दिया होता गिवन क्या है, फिर हम यूज़ करते ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसलिए मैंने पहले ये बेस फाइंड की, अब हम फाइंड कर सकते हैं ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। इसलिए दो एंगल्स दिए थे क्योंकि दो वेरिएबल्स थे, एक ये वाला और ये वाला हमें फाइंड करना था इस ये फाइंड करने के लिए। चलो अब हम आएंगे tan 60 पे। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी सी, बड़ा ट्रायंगल ए डी एंड सी, ठीक है, पूरा ट्रायंगल।
बोलिए tan 60 कितना होगा, tan 60 होता है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में, पूरा एंगल है, तो ये पूरी डिस्टेंस AC जो है यही परपेंडिकुलर होगी। बेस क्या है, बेस है DC। tan 60 होता है √3 के बराबर। AC कितना है, देखो AC में क्या है, AC में एक तो है BC वाला पार्ट जो कितना है 20, और क्या है, और है AB जो मैंने रखा है H के बराबर। सो क्या मैं डायरेक्टली लिखूंगा 20 + H डिवाइडेड बाई DC कितना निकला, DC हमने अभी निकाला 20 के बराबर। आई होप आपको समझ आया होगा मैंने DC क्यों निकाला। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 20 + H, यहाँ पे कुछ नहीं है -1 है, 20 + H इंटू 1 -20 + H इज इक्वल टू 20 इंटू √3 -20 √3। H कितना निकलेगा, 20 को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, सो H निकलेगा 20 √3 -20। 20 को कॉमन करेंगे दोनों टर्म्स में, H कितना निकलेगा, H क्या है, H है हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर जो हमने इस बिल्डिंग के ऊपर रखा है। 20 कॉमन करेंगे, यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा √3, यहाँ कुछ नहीं रहेगा -1। सो दिस विल बी द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है स्टैचू 1.6 मीटर टाल। ठीक है, स्टैचू कहाँ है, देखो यहाँ पे है स्टैचू। ये वाली फिगर जो है, ये फिगर मैंने डाउनलोड की रखी है। देखो 1.6 मीटर टाल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल क्या होता है, स्टैचू का जो बेस बनाया जाता है, ये वाला पार्ट। ये एक सेकंड में पेन चेंज करता हूँ। देखो ये है पेडिस्टल, ठीक है, ये पेडिस्टल है, मीन्स बेस स्टैचू का। स्टैचू इधर है, ये वाला पार्ट। क्या बोल रहा है, 1.6 मीटर टाल्स स्टैचू, मीन्स स्टैचू की हाइट कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 1.6 मीटर। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल। पेडिस्टल इसका जो बेस ये वाला पार्ट है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the statue 60 degree and from the point on the same point on the ground angle of elevation to the top of pedestal is 45 डिग्री। अब देखो एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल वो पॉइंट है P। ठीक है, इससे लेके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टैचू के टॉप तक, यहाँ तक, वो है 60 डिग्री। ये है लाइन ऑफ साइट, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो 60 डिग्री कहाँ होगा, ये वाला एंगल, पूरा एंगल। ठीक है, अब एक और चीज़ क्या बोल रहा है, इसी पॉइंट से जो पेडिस्टल का टॉप है, पेडिस्टल का टॉप कहाँ है, यहाँ तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मीन्स ये वाली लाइन, ये लाइन ऑफ साइट है, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये वाला एंगल कितना है 45। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, मैं फिर से फिगर बनाऊंगा यहाँ पे। देखो एक पेडिस्टल है कुछ ऐसे, ठीक है, इस पे एक स्टैचू है, फॉर एग्जांपल ये है स्टैचू। अब एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये वाला पॉइंट यहाँ पे है, इससे जो स्टैचू का टॉप है, ये वाला स्टैचू इसका टॉप है, यहाँ तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 60 डिग्री। एक सेकंड, मैं पॉइंट थोड़ा दूर रखूँगा। देखो ये है पेडिस्टल और यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके ऊपर है स्टैचू। स्टैचू के टॉप के साथ, मीन्स ये लाइन ऑफ साइट है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये कितना एंगल है, ये है 60 डिग्री, मीन्स ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। किसके साथ, ये जो स्टैचू है इसके टॉप के साथ। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, दूसरे केस में बोल रहा है जो पेडिस्टल है, मीन्स ये वाला पार्ट, ठीक है, इसका सपोर्ट, इसका बेस, इसके टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है, मीन्स ये वाला एंगल, ये कितना है, ये है 45। ठीक है, दिया क्या है हमें, देखो हमें दिया है जो स्टैचू है इसकी जो लेंथ है, इसकी हाइट जो है वो है 1.6 मीटर, मीन्स ये वाला पार्ट कितना है 1.6, यहाँ से लेके यहाँ तक। और क्या दिया है, ये एंगल्स दो हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मीन्स ये वाली हाइट हमें फाइंड करनी है। देखो कौन सी हाइट, ये वाली हाइट हमें फाइंड करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। फॉर एग्जांपल इसका नाम रखेंगे हम h, ये हम रखेंगे h के बराबर, हमें फाइंड करना है ये है हाइट। चलो देखो हमें क्या यूज़ होगा इसमें, हमें यूज़ होगा ये वाली डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस और ये वाला पार्ट। ठीक है, सो हम यूज़ करेंगे परपेंडिकुलर और बेस जिसमें आएगा, मीन्स हम यूज़ करेंगे tan थीटा या इसका इनवर्स
कॉट थीटा। चले आते हैं, इसको नाम रखेंगे पहले। इसका नाम मैं रखूँगा ए, ये है पॉइंट बी, ठीक है, ये है पॉइंट सी, ये है पॉइंट सी और ये है पॉइंट डी। चलिए पहले आते हैं छोटे ट्रायंगल पे, ये वाला ट्रायंगल 45 डिग्री पे। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डी बी सी, डी बी सी। बोले tan 45 कितना होगा, tan होता है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वो है डी सी, डी सी डिवाइडेड बाई बेस क्या है, वो है बी सी। tan 45 कितना होता है, वो होता है 1 के बराबर, ठीक है। सो डी सी डिवाइडेड बाई बी सी, ठीक है। डी सी मैंने किसके बराबर रखा है, एच के बराबर। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे डी सी के बदले एच, यहाँ पे मैं लिखूंगा एच, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बी सी इंटू 1 इज बी सी इज इक्वल टू एच, मीन्स बी सी जो है, मीन्स ये वाली डिस्टेंस जो है ये भी एच के बराबर ही आएगी। tan 45 1 के बराबर होता है, मीन जो परपेंडिकुलर होगा वो बेस के बराबर होगा, ठीक है। चले अब हम आते हैं 60 डिग्री एंगल पे, कौन सा ट्रायंगल, ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी। चले इन ट्रायंगल ए बी सी, बोले tan 60 डिग्री कितना होगा, tan होता है बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वो है ए सी, बेस क्या है, वो है बी सी। सो हम लिखेंगे ए सी डिवाइडेड बाई बी सी। tan 60 कितना होता है, √3। ए सी में क्या आएगा, देखो ए सी में कौन कौन सी डिस्टेंस है, एक तो है डी सी जिसका नाम मैंने एच रखा है, और है ये गिवन स्टैचू वाला पार्ट, इसकी हाइट कितनी है 1.6। सो ए सी में क्या आएगा, एक आएगा एच और एक आएगा 1.6। सो ए सी में लिखूंगा एच प्लस 1.6 के बराबर, एच प्लस 1.6 के बराबर। अब देखो बी सी कितना है, बी सी हमने अभी निकाला, वो भी एच के बराबर है। सो इसके बदले भी मैं लिखूंगा एच। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो एच इंटू √3 विल बी इक्वल टू एच प्लस 1.6, ठीक है, ये आएगा ना tan 60, tan 45। अच्छा चलिए ये वाला पार्ट इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे, h√3 माइनस एच विल बी इक्वल टू 1.6। एच कॉमन करेंगे इन दोनों टर्म्स में, क्या आएगा, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। यहाँ पे लिखूंगा मैं, h निकालना हो तो √3 माइनस 1 जो है ये हम ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे डिवीजन में आएगा। सो h विल बी इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। अब देखो रूट आया है डिनोमिनेटर में, सो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे हम रैशनलाइज, ठीक है। 1.6 ही है ना, 1.6, हाँ 1.6 ही है। चलो इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 प्लस 1 से मल्टीपल की भी करेंगे और √3 प्लस 1 से डिवाइड भी करेंगे। सो h कितना निकलेगा, देखो 1.6 और इसके मल्टीपल में क्या है, √3 प्लस 1, डिवाइड में क्या आएगा, देखो ये एक फार्मूला बनेगी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ a के बराबर क्या है, a है √3 के बराबर, b है 1 के बराबर। a कितना होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a के बदले क्या है, √3 उसका स्क्वायर, माइनस b के बदले क्या है 1 उसका स्क्वायर। √3 स्क्वायर मीनस 3 माइनस 1 मीनस ये निकलेगा 2 के बराबर। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। सो मैं लिखूंगा √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो h कितना निकलेगा, h निकलेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, लेकिन ये वाला पार्ट है ऐसे ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाई ये कितना निकलेगा, 3 स्क्वायर अंडर रूट मीनस 3 माइनस 1। सो h कितना आएगा, h आएगा बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 इज 2, ये कितना निकलेगा 0.8। सो h विल बी इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1। ये क्या है, ये ही है हाइट ऑफ द स्टैचू। देयरफॉर हाइट ऑफ द स्टैचू इज इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यूनिट के साथ यूनिट लिखेंगे मीटर। ये होगी हाइट ऑफ द स्टैचू, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 8।
बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय।